बच्चे अभी तक हमने क्या किया था, ऐसी इक्वेशंस हमने बनाई थी, है ना। अभी तक प्रीवियस क्लास में आप क्या करते थे, एक सिंगल वेरिएबल होता था, क्लास 8th में भी हमने ये किया है, जिसमें हम इन यहाँ पर x y z कोई भी वेरिएबल होता था, इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते थे, राइट। इक्वल टू 0 रखा, यहाँ +5 है, वो राइट हैंड साइड जाएगा, साइन चेंज, -5 हो गया, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, है ना। ऐसे हम लोग करते थे। लेकिन अब हमें क्या हो गया है, अब हमें क्या करना है, इनको 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना है। अब 2 वेरिएबल्स में देखने से पहले सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि इनको सॉल्व करते वक्त, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमें क्या पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं, 2 जो पॉइंट्स इन्होंने कंसिडर हमारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उनको देखेंगे क्या कंसिडर हमें करना चाहिए किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। आप ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के टाइम पे हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए, देख लेते हैं। सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि आपका जैसे ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड है ये आपका, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट साइड, और इक्वल टू के दूसरी साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड, जहाँ पर 0 है। उसने क्या बोला है कि कोई भी साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, कोई भी नंबर, सेम नंबर प्लस किया जाए दोनों साइड। मतलब कि लेफ्ट साइड भी आप सेम नंबर को +5 कर रहे हो, +5 इधर भी कर दो, सपोज +6 कर रहे हो अपनी तरफ से। ट्रांसपोजिंग बोलते हैं बेटा इस चीज़ को, इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। एक ही नंबर को सेम यहाँ पे भी प्लस कर रहे हो, वहाँ पर भी प्लस कर रहे हो, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो भी आप नंबर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वो दोनों साइड ही करोगे। यानी आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर दोगे, आप जो क्वेश्चन है उसको, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए ही आप क्या करोगे, सेम नंबर ही बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, उसको ऑपरेट करोगे। अभी और अच्छे से देखेंगे इसको, पर एक बार समझ लेते हैं। यू मल्टीप्लाई और डिवाइड द बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यानी कि अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त कहीं पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का भी ऑपरेशन लगाना पड़ा, तो हम वो बोथ साइड ही करेंगे। कुल मिला के अगर दोनों पॉइंट्स को हम देखें, तो उन दोनों पॉइंट्स में ही क्या स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें जो भी वर्क करना है वो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड हमें करना है। चलिए देख लेते हैं। विथ दिस इक्वेशन, अगर इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़े, तो आप इस इक्वेशन को, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने समझाया, लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, कैसे हमें इसको करना है बेटा। देखो इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, ठीक है। सेम नंबर को ऐड करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी करना है, दोनों साइड जो वर्क करना है उसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। देखिए अभी सपोज करो ये थी इक्वेशन, है ना, ये है ही हमारी इक्वेशन। अगर हम नॉर्मली इसको देखते तो हम क्या सोचते कि 5 को यहाँ से रिमूव करते हैं, उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो उधर जाएगा तो 5 के आगे क्या आना चाहिए, प्लस से माइनस में चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि 5 को रिमूव करना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट 5 करूंगी फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड, है ना। वो चीजें ये होती हैं जो अभी आपको डिस्कस कराई जा रही थी। सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ ऑफ द साइड। अब देखो यहाँ से प्लस और माइनस दोनों हो गए, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2x। 0 में से -5 गया, तो यहाँ हमारे पास बचा -5। दिस एम्प्लाइज का आप साइन जरूर लगाएंगे। दिस एम्प्लाइज का मतलब ये है कि आप या तो ये इक्वेशन है, इसके बाद आप जो कहना चाह रहे हैं ये इक्वेशन है ना। इसमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ठीक है जी। अब देखो आगे हमें तो क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हमें तो वेरिएबल्स की ही वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 2 को तो इससे रिमूव करना पड़ेगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। बेटा जो लाइन्स में डिक्टेट भी कर रही हूँ वही आपको लिख भी सकते हो आप। तो अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिली, x की वैल्यू -5/2, जो हमें पहले भी मिल रही थी नॉर्मल ऑपरेशंस करके, ठीक है जी।
अब बेटा हम इनको जनरल फॉर्म में भी देख चुके हैं। अब देखते देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है कि दिए गए नंबर्स को इन 2 वेरिएबल्स आप लिखो। देख सकते हो इस पूरी लाइन में सिर्फ एक ही वेरिएबल x है ना, हमें इसको 2 वेरिएबल्स में रखना है। तो देखो जनरल फॉर्म मेरी क्या कहती है, x होना चाहिए, एक y होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए, और विदाउट चेंजिंग द क्वेश्चन हमें करना है। तो x के आगे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। भाई देखो यहाँ पे क्या है, x के आगे कुछ लिखा नहीं हुआ लेकिन x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, तभी तो x को एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, x क्या है, 1 है बाय डिफ़ॉल्ट। प्लस में by आता है, ax प्लस by, जनरल फॉर्म हमारी यही है ना, ax प्लस by कहाँ है हमारा, देखो by प्लस c है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू अगर मुझे रखनी है और मुझे इक्वेशन को भी चेंज नहीं करना है तो मैं क्या करूँगी, b की वैल्यू 0 इंटू में y लिख दूँगी। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बना देता है, 0 इक्वल टू में -5, एक कांस्टेंट हमारे पास है। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है और एक कांस्टेंट भी हो गया जिसको हमने ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है जी, ये सेकंड वाला अब अगेन 1 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे b की और 0 इंटू एक्स हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सेम आप ये भी करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा बेटा। 4.5 एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। देखो बेटा अब यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका जो है ना वो a b और c की वैल्यूज़ ही निकालनी है आपको, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स और ये समझाए हैं, दोनों ही एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा खुद करके देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसको जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है, a b और c की वैल्यू हमें बतानी है। इसमें से कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो क्वेश्चन ये करने के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक है जिसकी कीमत क्या है, दुगनी है पेन से। एक पेन है, ये पेन है और एक सपोज करो ये नोटबुक है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ये नोटबुक है मेरे पास। ये नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक की कॉस्ट दुगनी है इस पेन की कॉस्ट से। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये पेन 50 रुपीज़ का है तो ये नोटबुक क्या है उसकी दुगनी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज़ इक्वल टू 100। तो ये नोटबुक की हो गया प्राइस 100 और पेन का प्राइस हो गया 50, है ना। तो भाई हमें एक रिलेशन मिला है कि जो भाई नोटबुक की जो भी कॉस्ट होगी, नोटबुक की जो कॉस्ट होगी वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पेन हमें मिलेगी। एक रिलेशन हमें इस लाइन से मिल गया है ना। देखो हमने एनालिटिकल फॉर्म यूज़ की गई, एनालाइज किया सिचुएशन को। अच्छा जी, ये सिचुएशन है, वर्ड्स की फॉर्म में किया है, हम उसको भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी हमें क्या बोल दिया गया है कि भाई इसको रिप्रेजेंट कर दो, इसी सिचुएशन को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। अब 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना है। नीचे हमें हिंट भी दिया है कि भाई लेट करो कि नोटबुक की कॉस्ट क्या है x और पेन की कॉस्ट क्या होगी y, है ना, बोला गया है। सिचुएशन हमने देख ली भाई, नोटबुक की कॉस्ट उसने क्या बोली, x रख लो, 2 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ पेन क्या रख लो, y। इक्वेशन में हमारी बन गई है x इक्वल्स टू 2y, बन गई है ना भाई, x इक्वल्स टू 2y। और इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन भी है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स की क्या है, 1 है, लीनियर का मतलब 1 होता है, और 2 वेरिएबल्स भी है, तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी है और हमारे 2 वेरिएबल्स में ये एक्सप्रेस भी हो चुकी है। तो देखो हमने एडमुंड हैले वाली बात ही की है, यहाँ पे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके हमने उसको क्या किया है, सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट किया है।